हेलो मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने व्लॉग में। जो हम मुजफ्फरपुर आए थे उसी में आगे की हम बात यहाँ पे रखते हैं। आप सबको पता चल गया होगा पिछले व्लॉग को देख के कि हम क्या करने आए थे। यहाँ पे एक एग्जाम देने आए थे। ठीक है। एग्जाम, आप लोग सोच रहे होंगे इस उम्र में एग्जाम। भाई हम लोगों की फील्ड ही ऐसी है, एजुकेशन एक फील्ड ही ऐसी है कि आप जिंदगी भर इसमें अबे जल्दी क्या बोल, करते कल हैं, सुबह इसमें पनवेल जिंदगी निकलना भर है। आपको सर्टिफिकेशन ही ऐड करते रहने हैं। अरे क्या हुआ, रेलवे फाटक में हम लोग घुस गए, एक तरफ से घुसे और पीछे वाला बंद और आगे वाला भी बंद हो गया। उधर से ट्रेन आने लग गई, वो तो जल्दी जल्दी में उन्होंने खोला, हम तुरंत भागे उधर से। भाई साहब बड़ा खतरनाक हो गया था, मैंने फिल्मों में देखा था बस ऐसा। आज रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर लिया। वो ऐसे ऐसे झूल रहा था रेलवे फाटक का, वो समझ में नहीं आया मेरे को उसका क्या था। पहले चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद हम आपको आगे के बारे में बताएंगे। रुको जरा, आ सब्र गए करो। हम लोग आइकन प्लाजा में, घुस रहे हैं पार्किंग में। चलते हैं कुछ खाते हैं, यहाँ पे बढ़िया लग रहा है यार मॉल। ये मुजफ्फरपुर में भी बढ़िया मॉल है। मुझे तो लगा था सिर्फ पटना में ही होंगे, लेकिन ये तो मुजफ्फरपुर में भी है तरक्की। बढ़िया बढ़िया लगा, अच्छा लग रहा है यार। इसमें जूडियो वूडियो है, फूड कोर्ट है अच्छा खासा, पार्किंग भी है। पार्किंग तो मॉल में होता ही है, क्या बात कर रहे हैं। अरे क्रोमा भी है, क्रोमा भी है इसमें। स्पीकर चेक करेंगे, स्पीकर खरीदेंगे नहीं। 20,000 वाला वॉशिंग मशीन कितने का है जी? पूछना तो पड़ेगा ना। 20,000 का ही होगा। चलो यार कुछ खाने चल लो भाई, लेट्स गो टू ईट समथिंग। चलो जल्दी से खा लेते हैं भाई साहब, भूख लगी है, खाना खाने की बात करेंगे, पहले खा लेते हैं। A few moments later. खा पी के वो लोग निकल चुके हैं, मुजफ्फरपुर को टाटा बाय बाय कहते हैं। अब हम शाम के 7 बजे, देख लो कितना अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। पूर्वी इलाका है, जितना पूर्व में आप बढ़ते जाइएगा उतना जल्दी शाम होगी, और सुबह उतनी ही जल्दी होती है यहाँ पे, है ना। सूरज उगता इधर से ही है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप लोगों को तो पता चल ही गया। मैं करने आया था, एग्जाम देने आया था, एग्जाम बहुत बढ़िया रहा, आप सबकी ब्लेसिंग्स थी, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। पता है क्या, एग्जाम्स में ना देखो ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड एज सच उतना हाई नहीं था, पर ठीक है, एक एक सर्टिफिकेशन है। अगेन हम लोग की जो फील्ड है, जो टीचिंग एक फील्ड होती है, उसमें सर्टिफिकेशन ही ऐड ऑन होते रहते हैं। आपके पास जितने सर्टिफिकेट, आप उतने हाईली क्वालिफाइड टीचर। आजकल ये सब चीजें ना एक्चुअली करना पड़ता है। हालांकि पढ़ाने के लिए आपको यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कंटेंट एंड स्किल्स कुछ होनी चाहिए, बट ये सारी चीजें भी एक्स्ट्रा एड ऑन आपके पास होने चाहिए, बहुत जरूरी है आज के दिनों में, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है भाई साहब। एग्जाम अच्छा था, 100% पास हो जाएंगे, आपकी ब्लेसिंग्स रही तो आने वाले एग्जाम्स भी और अच्छे होंगे। और एग्जाम आने वाले हैं, 2 दिन बाद एक एग्जाम है, फिर 10 दिन बाद एक और है, ये सब होते रहेगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम के अंदर के बारे में। भाई देखो, एक तो मुझे इतना अच्छा, जैसे ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ये, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मतलब बिहार में एग्जाम इतना अच्छे लेवल पे ऑनलाइन कंडक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा, सब कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, सेंटर बहुत अच्छा, साफ सुथरा सेंटर, एकदम नया बना है, आई थिंक बढ़िया बना रखा है। टाटा आई थिंक इसको भी एग्जाम को कंसल्ट कर रहा है। बट एक मेरी शिकायत है, वो शिकायत कोई इतनी खास भी नहीं है, बट हाँ देखो, जैसे डीएसएसबी का एग्जाम लेता है ना टाटा, तो उसमें क्लियर रहता है कि आपको हाफ टी शर्ट पहन के आना है, चेन नहीं पहनना, अंगूठी मतलब कोई मेटल आपकी बॉडी पे नहीं लगा होना चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए, ये सब चीजें ना क्लियर रहती है। बट मुझे इस एग्जाम में ना डाउट था, जब टाटा का मैंने देखा था मुझे डाउट था कि ऐसा होगा, बट फिर भी इन्होंने ये चीज़ लिखी नहीं, और यहाँ आके हमारे जूते उतरवा दिए गए, जुराब उतरवा दिए, बेल्ट उतरवा दिया। पता नहीं, मतलब चीटिंग का लेवल इतना हाई हो चुका है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज कि आपको पहले बता देना चाहिए। इंसान उस हिसाब से प्रिपेयर होके आता है। जैसे वो सब एग्जाम में हम जाते हैं हाफ पहन लेते हैं टीज, या फिर स्लीपर में चले गए, वो ठीक रहता है थोड़ा, मतलब पता रहता है ना, पहले तो इंसान प्रिपेयर्ड रहता है। अब मैं यहाँ गया, शूज उतारे, मैंने बेल्ट निकाला, बेल्ट को फोल्ड करके शूज के अंदर घुसा के मुझे रखना पड़ा यहाँ पे, ताकि चोरी ना हो जाए। ये भी तो सारा सीन है ना, वो सार इतना, और यहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटी, यहाँ क्या किसी भी सेंटर पे कर भी तो नहीं सकते, बहुत भीड़ होती है, कैसे क्या क्या फैसिलिटेट है वो भी करेंगे। बट हाँ ओवरऑल ठीक था। मुझे स्टाफ का एक चीज समझ में नहीं आया, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, आईडी चेक करो, वॉशरूम जाना है, पानी पीना। अरे भाई जिसको जाना है वो जाएगा ही, इमरजेंसी जिसको है वो इमरजेंसी तो है ही। बट बाकी ओवरऑल ठीक था, बहुत ही मतलब हेल्पफुल स्टाफ था, इन्विजिलेटर्स बहुत अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छे से माइक पे स्पीकर पे अनाउंस भी हो जा रहा था कब क्या करना है। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब एक होता है ना कि आप जब एक्सपेक्ट करके जाते हैं ठीक ठाक का,
और बेहतर हो जाए, बेस्ट हो जाए, तो उस हिसाब से बेस्ट था, ये बहुत बढ़िया था। मतलब लग रहा है कि बिहार अब तरक्की कर सकता है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। देखो टेक्नोलॉजी से जब तक नहीं मिलाओगे, टीचर्स को अगर आप टेक्नोलॉजी से नहीं मिलाओगे, तो आने वाली जनरेशन को वो टेक्नोलॉजी से नहीं मिला पाएगा, क्योंकि बच्चे टीचर से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारी चीजें बच्चे टीचर से सीखते हैं। आजकल देखो बच्चे टेक्नोलॉजी तो सीख जा रहे हैं, बट किस वे में सीख रहे हैं ये सीखना बहुत जरूरी है ना। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि आप एग्जाम जो होता है वो टेक्निकल बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहे हो, उससे उनको थोड़ा आइडिया लगेगा। दिन हो चाहे रात हो, ट्रैफिक की हर तरफ बात हो, बस देखो निकले हैं हम, ट्रैफिक फिर मिल गया हम लोगों को। अभी मुजफ्फरपुर से हम बाहर भी ठीक से नहीं निकला, हाईवे हम अभी नहीं पकड़ पाए हैं। ट्रैफिक देखो बहुत तगड़ा ट्रैफिक, इधर से कुछ आ रहा है, इधर से कुछ आ रहा है, और सब्र नहीं है ना। सब्र देखो, मेरी तरह सब्र करो। मैं देखो कितना पीछे खड़ा हूँ, मेरे बाजू से कितनी गाड़ियां निकल गई और मैं सब्र में यहीं खड़ा हूँ। ओह भाई साहब, रास्ते इतने भयानक हो रखे हैं इस टाइम पे बारिश की वजह से, ऊपर नीचे गड्ढे ही गड्ढे, समझ में नहीं। अंदाजा मतलब होता है ना, विश्वास पे दुनिया कायम है। हम भी विश्वास पे रोड चला रहे हैं, और मतलब विश्वास पे रोड नहीं चला रहे, रोड पे विश्वास से गाड़ी चला रहे हैं कि शायद ये रास्ता कहीं से टूटे ना, कहीं हम कहीं आर पार ना निकल जाए। तो चल रही है गाड़ी भैया, चल रही है गाड़ी। निकल गए हम लोग मुजफ्फरपुर से पूरी तरीके से। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मॉल गए भाई, मॉल मुजफ्फरपुर में भी बढ़िया मॉल है, अच्छा लगा हमें मॉल। आइकन प्लाजा था ना जी, वॉज गुड प्लेस। ठीक है, बढ़िया है, फैमिली के साथ जाइए, एंजॉय करिए। मुजफ्फरपुर में जो भी रह रहा है वहां तो जाता ही होगा। ये सफर थोड़ा सा और रह रहा है हमारा, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा रह रहा है। गूगल पे तो हमें 2-2.5 घंटे का भी सफर दिखा रहा है, लेकिन आज तो भाई गूगल बाबा ने हमारा दिल जीत लिया। पता है क्या हुआ जी, अभी एक जगह पे अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ था, बड़ा अच्छा ट्रैफिक लगा हुआ था। अमूमन मैंने देखा नहीं कि गूगल ऐसा करता है कि अपना रोड छोड़ के कहीं इधर उधर उतारे। इसने क्या किया, हमें उस पे चला दिया। नहीं, साइड में रास्ते रहते, क्या कहते हैं उसको, भूल। फिर वही मैं, मेरी दिक्कत, कोई बात नहीं, मैं कैप्शन में लिख दूंगा क्या होता है। मैं वो लेके चला गया, और वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर हम निकले तो देखा भाई साहब 4-5 किलोमीटर लंबा जाम था। वो सारा जाम गूगल ने वैसे साइड साइड से निकलवा दिया। अब हम निकल पड़े इन अंधेर भरी राहों में, देखते हैं कब तक हम अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। 2.5 घंटा हमें दिखा रहा है, बाकी देखते हैं और कुछ टाइम लगेगा। तो हालत खराब हो चुकी है, रास्ते में कहीं नहीं रुका मैं, कंटिन्यूसली 3 घंटे से गाड़ी चलाए जा रहा हूँ। कहीं ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक मिला था, बट अब फॉर्चुनेटली हम लोग गोपालगंज में एंटर कर चुके हैं। इतना ट्रैफिक था चारों तरफ, इतना ट्रैफिक था। एक जगह तो गूगल ने हमें इधर उधर घुसा दिया। अब पता चला वहां पे एक छोटा सा बच्चा निकल गया बाहर, कह रहा भैया आगे कहाँ जा रहे हो, आगे तो नदी है, रास्ता ही बंद है। फिर देखो मतलब जगह की सुंदरता देखो, मतलब ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे। बिहार की ये बड़ी प्यारी बात है। मतलब गांव के 4-5 लड़के आके उन्होंने वहां पे, मतलब बहुत पतला सा रास्ता था, वहां उन लोगों ने मेरी गाड़ी बैक करवाई, मुझे वहां से निकलवाया, और फिर उन्होंने बताया दूसरा रास्ता कि वहां से निकल जाओ। और एक बंदा बाहर रोड तक आया हमें बताते हुए कि वहां से ऐसे करके निकलना है, और उसके बाद वहां से आप मेन रोड पकड़ लेना। हालांकि उस पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, पर वो चलता ट्रैफिक है, निकल जाएगा। बट हम आगे आए, जाम में तो फंसे तगड़ा, पर फिर कहीं हिम्मत नहीं हुई चाय वाय के लिए रुकने की। अभी भी देख लो बारिश कंटिन्यूसली हो ही रही है, बारिश, ट्रैफिक, रास्ते बन रहे हैं कहीं पे, कहीं पुलिस की चेकिंग, मतलब बहुत ही मतलब हॉरिफिक रहा है अभी तक तो। बाकी अब तो पहुंच गए जिला में, अब क्या ही दिक्कत है। अब बस जल्दी से हम घर पहुंचे और अपनी प्यारी सी बच्ची का चेहरा देख ले, कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तो पहुंच गए फाइनली हम लोग अपने घर। बहुत थकान हो गई है, अब चलते हैं सोने के लिए। पहले कुछ खाएंगे फिर सोएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको कॉस्टिंग भी बताऊंगा। तो देखो लगभग 20-22 लीटर पेट्रोल लगा है मेरी गाड़ी का, 107 रुपये के हिसाब से लगा लो, है ना, 2000 पार। ठीक, बस का टिकट 300, 350 ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रेन का टिकट 100 रुपये। लेकिन बस से, गाड़ी से ये बहुत दिक्कत होती है। ट्रेन से अपना जाओ, आराम से सुकून से पहुंच जाओगे, बस टाइमिंग मैच कर जाए, भले थोड़ा पहले पहुंच जाओ, लेकिन ट्रेन से ही जाओ, ज़्यादा बेटर है। बड़ी दिक्कत हुई है आज, बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोग वापस आ चुके हैं। वीडियो में बहुत सारी बातें करी हैं, अगर कुछ गलती हुई हो, कुछ खता हुई हो तो माफ़ करना। बाकी अगर इतना वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना अपने कुछ लम्हों को, कुछ यादगार पलों को। मिलते हैं फिर आने वाली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।